दोस्तों, वैसे तो आज दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं और 2 देश तो इसी साल बने हैं। पर इन सभी देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो बेहद कमजोर है और जिन पर कोई भी ताकतवर देश हमला करके कब्जा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है और फिर भी अगर कोई उन पर हमला कर दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों का ज्योग्राफिकल एरिया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 देशों के बारे में जानेंगे जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है और जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इंडिया कितना ताकतवर है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, जापान। वैसे 12 करोड़ 57 लाख लोगों की आबादी वाली देश में समय का बहुत ज्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.586 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और ये अपनी टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर ही लगा दी। तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। यानी जापान के पास 2,47,000 एक्टिव आर्मी और 56,000 रिजर्व आर्मी है, जिससे ये पता लगता है कि ये कई सारी कंट्री से कम आर्मी वाली कंट्री है। फिर भी जापान पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर 4, इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे कि भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एंटी पर्सनल आर्मी है। वही इंडिया के पास 11,55,000 रिजर्व आर्मी है, जो कि इंडिया को दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व आर्मी होने वाला देश बनाता है। और पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी 3.25 ट्रिलियन वाली जीडीपी में से 2.9% अपनी मिलिट्री पर और हथियार खरीदने पर खर्च किया है, जिसकी वजह से इंडिया हथियार खरीदने के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया, अमेरिका, रशिया और सऊदी जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर की वजह से भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही इसकी फिल्मी इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च दर्जे का देश बनाती है। नंबर 3, चाइना। तो चलिए अब हम बात करते हैं चीन के बारे में। दोस्तों, हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, वैसे ही चीन की भी है। दरअसल चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है और जिसकी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। साथ ही आबादी के मामले में भी चीन दुनिया में नंबर 1 पर है। मतलब चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। जीडीपी के मामले में भी चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 1700 लोगों में से 1 लोग उद्योगपति है। तभी तो चाइना ज्यादा विदेशी निवेशकों पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, चाइना की पीपल्स आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है, क्योंकि चाइना के पास 22 लाख सेना और 11,70,000 रिजर्व सेना है, जिससे कि चाइना आर्मी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक करता है। और अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो कहने को चाइना की जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन चाइना की जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। नंबर 2, रशिया। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। यानी अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस के पास सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिस कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, और अगर सोचता भी है तो रूस उसे ज्यादा देर तक अपने आगे टिकने नहीं देगा। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है और जनसंख्या की बात करें तो 14,54,78,000 लोग इस देश में रहते हैं
और रूस का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपनी जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपनी टोटल जीडीपी का 4.3% अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देता है। हालांकि इसकी इकोनॉमी तेल पर भी निर्भर है, क्योंकि रूस तेल उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1889 में युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस समय से हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। यानी मौजूदा समय में तो अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। साथ ही ये देश शुरू से टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, जिसमें आज अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर दुनिया भर की अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका हर एक चीज में आज दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर की है और जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय $65,280 है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल $778 बिलियन खर्च करती है। साथ ही यूएसए की एक एक्टिव आर्मी 13,70,000 है, वही रिजर्व आर्मी 7,99,500, यानी अमेरिका के पास कुल 21 लाख सेना मौजूदा समय में है और इन्हीं सब वजह से अमेरिका को दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।